नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। इन जनाब को तो आप पहचान रहे होंगे। न्यूज़ मीडिया की दुनिया में और एंकरिंग की दुनिया में अगर नफरत फैलाने वालों की लिस्ट बनाई जाए तो शायद ये जनाब नंबर 1 पे आएंगे। इन्होंने मीडिया के जरिए पत्रकार का लबादा ओढ़कर नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई बार ये मुसीबत में भी पड़े हैं, कई केस भी इन पर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आज तक मानते नहीं हैं। खुलेआम इन्होंने टीवी को, खासकर मीडिया को, न्यूज़ चैनल की स्क्रीन को खुलेआम इन्होंने एक पार्टी का एजेंडा बना दिया है और एजेंडा से भी कम एक नफरत की मंडी में तब्दील कर दिया गया है। खैर, अब ताज़ा मुद्दे पे आते हैं। इनका नाम आप जानते हैं, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक हैं। एक बार फिर इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा फैलाया और कांग्रेस ने इन्हें पकड़ लिया है। कांग्रेस अब इनके खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि इन्होंने अपने चैनल पर कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी करार दिया, कांग्रेस के वोटरों को देशद्रोही कहा। ये पवन खेड़ा का आरोप है और इसी आरोप के साथ पवन खेड़ा कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करके अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। तो कुल मिलाकर पवन खेड़ा ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूं। विवादित बयान यह है कि खेड़ा ने यह कहा है कि अर्नब ने रिपब्लिक टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल पर कांग्रेस को देश के दुश्मनों का समर्थक बताया है। ये पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है। हालांकि इस तरह के आरोप पहले भी इन पर लग चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिसमें ये चीखते चिल्लाते हुए एक पार्टी का झंडा लेकर के और एक पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से एक तरफा ये मैदान में उतरते हुए आपको दिख जाएंगे। तो पवन खेड़ा ने ये कहा है कि इन्होंने कांग्रेस को देश के दुश्मनों का समर्थक बताया। अर्नब गोस्वामी का कथित बयान ये है कि अगर आप कांग्रेस के मतदाता हैं तो क्या आप भी राष्ट्र के दुश्मन हैं? पहले तो कांग्रेस को कहा कि वो राष्ट्र के दुश्मनों की समर्थक है, और अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, तो क्या आप भी राष्ट्र के दुश्मन हैं? ये कथित बयान अर्नब गोस्वामी का बताया जा रहा है, जो पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में दावा किया है। इसके अलावा न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि खेड़ा ने यह मुकदमा व्यक्तिगत हैसियत से दायर किया है, जबकि टिप्पणी एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ थी। तो इस याचिका में पवन खेड़ा को कोर्ट ने संशोधन करने के लिए कहा है, क्योंकि जो आरोप आपने बताए हैं वो आरोप एक पार्टी के खिलाफ लग रहे हैं, एक व्यक्तिगत शख्स के खिलाफ नहीं। कोर्ट ने खेड़ा को शिकायत में संशोधन करने के लिए कहा है ताकि वो इस मामले में पार्टी को भी शामिल कर सकें। इस मामले पर पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि वो संशोधित याचिका और संशोधित पक्षकारों की सूची दाखिल करेंगे। अर्नब गोस्वामी की प्रतिक्रिया इस मामले में यह है, उनके वकील की तरफ से अर्नब की ओर से महेश जेठमलानी पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति अभी नहीं दी गई है। न्यायालय ने कहा कि अभी तक समन जारी नहीं किया गया है, इसलिए सुनवाई भी नहीं होगी। कुल मिलाकर कोर्ट ने साफ किया कि समन जारी होने के बाद ही अर्नब का पक्ष इस मामले में सुना जाएगा। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने कहा कि संशोधित याचिका दायर होने के बाद ही अगली तारीख तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये इस पूरे मामले का मजमून है, जो कुछ हुआ और उसको लेकर के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया है अपनी याचिका में। तो कुल मिलाकर के अब समन जारी होने का इंतजार है, यानी एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर होने की लगभग मान लीजिए कि तैयारी है। उन पर एफआईआर हो सकती है और वो जेल भी जा सकते हैं। पहले भी वो जेल जा चुके हैं। इसके पहले टर्की में कांग्रेस की ऑफिस होने का दावा करने वाले इसी अर्नब गोस्वामी के चैनल पर मानहानि का केस कांग्रेस ने किया था। उस मामले में इन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी कांग्रेस से कि गलती हो गई है। उसी माफी वीर पर एक बार फिर से आरोप लगा है कि कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बता रहा है। अरे भैया, आप असहमत हो सकते हैं, आप किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी पार्टी को वोट न दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन कोई पार्टी देश की द्रोही है,
क्या कोई पार्टी देश के दुश्मनों से मिली हुई है? यह दावा करने वाले आप कौन होते हैं और किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि आप एक पार्टी का झंडा लेकर के खड़े हैं और उस पार्टी के समर्थन में आप दूसरे पार्टी को देशद्रोही करार देंगे? खैर, इस मामले में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।